मार्केट्स के लिए आज रहा है काफ़ी अच्छा दिन और स्मॉल कैप्स के लिए तो खासकर और भी ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बेंचमार्क इंडेक्स लार्ज कैप जो निफ्टी 100 फंड होता है उसका जो इंडेक्स है 0.39% चढ़ा है, तो 0.4% आप मान सकते हो। इसी से आसपास थोड़ा ऊपर नीचे लार्ज कैप फंड्स चढ़ेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो 0.44% चढ़ा है, निफ्टी 500 इंडेक्स। एंड मिड कैप फंड्स का जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स रहा है वो भी 0.4% ही यहाँ पे चढ़ते हुए हमें दिखाई दिया है। जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, जो कि स्मॉल कैप का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, वो 0.81% चढ़ा है, सबसे ज्यादा चढ़ा है। और जो माइक्रो कैप इंडेक्स होता है यहाँ पे वो 0.51% के बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। तो आधा परसेंट माइक्रो कैप चढ़ गया है, लगभग 0.8% तो 0.25% के पास स्मॉल कैप चढ़ गया है, और मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप ये सब जो है वो एक जैसा 0.4% के आसपास चढ़े हैं। तो लगातार 2-3 दिनों से तेजी हो रही है, तो मतलब बढ़िया है। अगर आज भी तेजी, मतलब लास्ट डे में भी अगर तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ है तो अच्छा है। अगर वीकेंड के बीच में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है तो अगला हफ्ता भी बहुत अच्छा, काफी अच्छा रह सकता है। हमने बात की थी कि ये हफ्ता में लग रहा है कि सीज फायर हो जाए तो मार्केट अच्छा रह सकता है, तो सीज फायर हुई और मार्केट अच्छी रही। देखते हैं आगे। जो टैरिफ वाला जो प्रॉब्लम था उसको लेकर अब काफी सारे मल्टीपल सोर्सेज से ये न्यूज़ेस आ रही हैं कि ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो सकता है अमेरिका की तरफ से। बाकी का नहीं पता, लेकिन इंडिया अमेरिका के बीच हो सकता है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने और जो टैरिफ का डेडलाइन है 9 जुलाई उससे थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाए। कितना एक्सटेंड होता है, कैसे होता है, ये तो जब प्ले आउट होगा सिचुएशन तब समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए ये अपडेट टैरिफ को लेकर है। इसके अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड के कुछ स्कीम्स के नेम चेंज हुए हैं और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड स्कीम्स के भी कुछ नेम चेंज हुए हैं और काफी अलग अलग नेम चेंज हुए हैं। तो ये महीना खत्म होते होते अगले महीने से आपको अपने पोर्टफोलियो में जो फंड्स के नाम है वो अलग दिखने लगेंगे, तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, क्वांट का जो एब्सोल्यूट फंड है, अगर उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ये महीना खत्म होते होते वो अब क्वांट एग्रेसिव फंड के नाम से आपको दिखने लगेगा। इसके बाद क्वांट का जो एक्टिव फंड है वो क्वांट मल्टी कैप फंड के नाम से आपको दिखने लगेगा। और अगेन क्वांट का मल्टी एसेट जो फंड है वो क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के नाम से दिखने लगेगा आपको। क्वांट का ईएसजी इक्विटी फंड है वो क्वांट ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी फंड के नाम से दिखने लगेगा। अगेन आदित्य बिरला के अंदर तो और भी पूरा पूरा नाम चेंज है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो नाम है वो ये महीना खत्म होते होते आपको दिखने लगेगा आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड जो है वो दिखने लगेगा आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड। और आदित्य बिरला का जो प्योर वैल्यू, आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है वो आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड दिखने लगेगा। तो ये जो नाम है वो चेंज हुए हैं और ये सेबी के सर्कुलर जो 2024 में आया था उसके कारण चेंज हुआ है, जहां पे सेबी कहती है, पीछे भी कई स्कीम म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने स्कीम के नाम चेंज किए हैं। सेबी कहती है कि जो नाम है वो ट्रू टू कैटेगरी होना चाहिए। जैसी कैटेगरी है नाम एकदम ऐसा रखो कि नाम पढ़ के समझ में आए कि किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, क्या करता है। तो ये बड़े नाम के अंदर चेंजेस हुए हैं क्वांट में भी एंड आदित्य बिरला सन लाइफ में। अब यहाँ पे हमसे एक सवाल किया गया है जो कि इसके बारे में मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन लगातार जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल के साथ जुड़ते हैं और नए व्यूअर्स बिगनर भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर या फिर थोड़े बहुत इंटरमीडिएट भी होते हैं, तो ये जानकारी उनको नहीं होती है। ये टैक्स और एग्जिट लोड के रिलेटेड जानकारी है। जैसे क्वेश्चन आया कि हमने एसआईपी स्टार्ट की, एक साल बाद जब हम अपना पूरा पैसा विड्रॉ करेंगे तो क्योंकि एक साल तो हो गया रहेगा तो हमें तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा और ना हम एसटीसीजी के लिए लायबल होंगे, हमारा तो भाई एलटीसीजी होगा। तो 1 लाख से कम अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें भी हमें, मतलब अब तो 1.25 लाख से कम प्रॉफिट होगा तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज जो है वो गलत है। ये चीज उस चीज के लिए मतलब पॉसिबल है या सही है जब आप लमसम करते हो, एक बार मतलब पैसा डाल दिया और 1 साल बाद उसको विड्रॉ किया, तो ये आपका जो बताना है वो सही है। लेकिन जब आप एसआईपी करते हो तो एसआईपीज ऐसे काम नहीं करती है। एसआईपी में जो हर महीने पैसा जा रहा है
वो एक तरीके से उसको न्यू इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। जैसे इस महीने मतलब मान लो जनवरी 2025 में आपने 10,000 रुपए की यूनिट्स खरीदी है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की, तो वो जनवरी 2026 में जाकर फ्री होगी। फिर 2025 के फरवरी में ही यूनिट जो आपने खरीदी है एसआईपी, क्योंकि हर महीने जा रहा है तो हर महीने यूनिट आ रही है आपके पास, तो हर जो महीने यूनिट आई है वो हर महीने एक साल बाद जाके फ्री होगी। जनवरी का अगले साल जनवरी में फ्री होगा, फरवरी का अगले साल फरवरी में फ्री होगा, मार्च का अगले साल मार्च में फ्री होगा, अप्रैल का अगले साल अप्रैल में फ्री होगा। तो जिस डेट पे जो एसआईपी गई है उसके एक साल बाद के डेट पे वो फ्री होगी। ऐसा नहीं है कि एसआईपी हमने जनवरी 2025 में शुरू की है, फरवरी 2026 में पूरा पैसा विड्रॉ मार लेंगे और एग्जिट लोड और टैक्स के लिए, शॉर्ट टर्म टैक्स के लिए हम लायबल नहीं होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हर एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है और उसके अगेंस्ट में जो हमें यूनिट मिल रही है वो नई यूनिट की तरह ही ट्रीट हो रही है। तो उस डेट से एक साल तक या 2 साल तक जो भी एग्जिट लोड का पीरियड होगा उस एग्जिट लोड के लिए वो लायबल होगी, और एक साल के अंदर में अगर आप उसको बेच देते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए लायबल होंगे, और एक साल से ऊपर जाता है तो 1.25 लाख तक टैक्स फ्री होगा और एलटीसीजी उसके ऊपर जो होगा उस पर लगेगा। तो ये एकदम ध्यान में रखना, एसआईपी में हर महीने का इंस्टॉलमेंट एक नया यूनिट, नया इंस्टॉलमेंट की तरह काउंट होता है। और लमसम किया है तो एक बार जो डाला है वो एक बार का ही डाला हुआ है, अगले साल वो फ्री हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो फेसबुक कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास, इस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं? तो देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा ही टाइम बेस्ट रहता है। बहुत ज्यादा पैसा है तो 2, 4, 5, 10 हफ्तों में बांट के इन्वेस्ट कर दो। और अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है। 2 महीने पहले मैं कह रहा था इन्वेस्टमेंट करो तो सब लोग कान में तेल डालकर सोए हुए थे। कोई लड़ाई से डर के भागा हुआ था, कोई टैरिफ से डर के भागा हुआ था, कोई क्वार्टरली रिजल्ट से डर के भागा हुआ था, मतलब मल्टीपल, कोई इन्फ्लेशन के कारण, कोई वैल्यूएशन के कारण डर के भागा हुआ था। अभी सबको फिर लमसम इन्वेस्टमेंट की याद आ रहा है। देखिए, आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेलेक्ट की है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, बाकी कोई अलग से कैटेगरी लमसम के लिए नहीं बनाई गई है। किसी भी टाइम पीरियड में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है और आपको लमसम करना है, मार्केट गिरा हुआ है, उठा हुआ है, चढ़ा हुआ है, अगले 10 साल का गोल है, आपने स्मॉल कैप में किया है तो स्मॉल कैप उसी में लमसम होगा। अगले अगर 8 साल 7 साल का गोल है, आपने मान लो मल्टी कैप फंड के अंदर किया तो उसी मल्टी कैप के अंदर लमसम भी होगा जिस फंड के अंदर एसआईपी चल रही है। अलग से लमसम के लिए कोई फंड नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, टेंशन फ्री रहो। गोल बना लिया, उसके अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर एसआईपी जा रही है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसमें डालो, नहीं आ रहा है पैसा मत डालो, जो एसआईपी चल रही है उसको चलने दो। यही तरीका है अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का और अच्छे से अपने गोल को अचीव करने का।